बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हलीम। झटपट तैयार हो जाएगी। बहुत ही कम चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा हलीम तैयार कर लेंगे और ये बाज़ार वाली हलीम से बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए है चने की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप और आधा कप हमने ले लिए हैं चावल। चावल आप किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं, ठीक है जी। इनको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इनको भिगो के रख देना है। आप इनको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं और आपने अगर इसको यानी कि जल्दी से कुछ देर खाना खाने के टाइम से पहले भिगोने का टाइम मिला तो आप उसको आधा घंटे के लिए मिनिमम भिगो के रखें। अगर आपने इसको कम टाइम के लिए भिगोया तो आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें और अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के रखा है तो आप इसको किसी भी पतीले में 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। अभी हमने क्या किया है, इसमें सारी दालें डाली हैं। पानी हमने डाला 2 से 3 लीटर खुला पानी डालना है आपने, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पानी दाल से होना चाहिए, नहीं तो दाल नीचे लग जाती है। उसके बाद हमने इसमें डालना है ऑयल 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। उससे क्या होगा कि आपकी दाल जो उड़ जाती है ना प्रेशर कुकर में आप डालने से, वो नहीं उड़ेगी। उतनी देर में हमने क्या करना है, हलीम का मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए हमने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। हाफ हमने लिया है इसमें जायफल, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 हमने इसमें लिया है बड़ी इलायची, 8 से 9 हमने इसमें लिए हैं लौंग, 2 अदद हमने इसमें ली है दालचीनी का टुकड़ा और हाफ टी स्पून तकरीबन हमने इसमें ली है काली मिर्च। जावित्री हमने ली है इसमें 1 टुकड़ा, ठीक है। 1 हमने लिया है तेज़पात, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, 3 से 4 जो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ और इसका हम इस तरह से बना लेंगे पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी और दोबारा से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको मसाला बना के हमने रख दिया है साइड पे, ठीक है जी। दाल को आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं प्रेशर कुकर में। जैसे सीटी हिलना शुरू हो, टाइम नोट करें, 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने उसको किसी मिल्क शेक वाले जग में या चॉपर में डाल कर उसको ब्लेंड कर लेना। चॉपर में डालेंगे वो दानेदार बनेगी, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर चॉपर नहीं है तो आपने उसको मिल्क शेक वाले जग में डाल कर ब्लेंड कर लेना। 1 कप ऑयल लिया, 3 हमने प्याज लिए। प्याज हमने 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है। आधे प्याज हम इसको अभी निकाल लेंगे, ठीक है। जिसके लाइट ब्राउन आपने इसका कलर ले आना, ठीक है। जितना ये अभी डार्क नज़र आ रहा है इससे भी आपने कम रखना है, ये कैमरे में इतना डार्क नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो है वो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको करेंगे फ्राई, ठीक है जी। इसको आपने करना है फ्राई ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी इन तमाम चीज़ों को भी हमने दोबारा से प्रेशर कुकर में गलाना है, तो ये आप यानी कि ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसको गलाने में, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में गल जाएगा। उसके बाद 2 आपने लेने हैं टमाटर और उसका छिलका उतार लेना है। प्याज का और टमाटर का छिलका आपने उतार लेना है। उतारने के बाद इसमें हमने डाल दिया मसाले में और इसको हम कर लेंगे इस तरीके से भुनाई इसकी, ठीक है जी। उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं चिकन विंग्स और 1 आपने थोड़ा सा तकरीबन आधा पाव जो है ना वो ब्रेस्ट पीस भी ऐड कर लेना, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी जो हलीम है बहुत रेशेदार बनती है। वो मैंने इसमें एंड में ऐड किया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये मेरे पास आधा किलो विंग्स हैं और उसमें मैंने डाल दिया जो हमने मसाला भी बना के रखा था वो भी साथ में मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तो अब यहाँ पे हमने 1 दफ़ा इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जो इसका ऑयल है वो जब ऊपर आ जाए, सारी तरी उसकी ऊपर आ जाए, अच्छे से भुन जाए, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है जी। यानी कि किसी भी खाने में कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जो इसकी भुनाई होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। तो अब हमने क्या करना है, साइड से इसकी तरी निकाल लेनी है, ठीक है। रोगन जिसको आप कहते हैं, तो इसको हमने रख देना बिस साइड पे। इसको भी हम एट द एंड यूज़ करेंगे और अब हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है और इसको रख देना हमने प्रेशर कुकर में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये हमारी दाल है, इसको हम चॉपर में डाल के ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। चॉपर में आप डालेंगे तो ये दानेदार बनेगी, ब्लेंडर में डालेंगे तो आपको पता है फिर वो किस तरह की बनेगी। तो मुझे वो ब्लेंडर वाली ज़रा इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ। और आप इसको वैसे भी अगर दाल के वो जो कोटना होता है उससे आप इसको घोलेंगे तो वो घुल जाएगी, आपको चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको 30 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद इसकी अंदर से मैं सारी बोटियाँ निकाल लूँगी, इसकी हड्डियाँ निकाल लूँगी। उसके बाद इसमें हमने जो दाल ब्लेंड करके रखी थी, ग्राइंड करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी हम मिक्सिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि जो दाल है वो हमारी अच्छे से घुल जाए। जैसे ही हमारी दाल घुल जाएगी हमने क्या करना है, जो हमने इसमें से बोटियाँ निकाली थी ना उनकी हड्डियाँ निकाल लेनी है। उतनी देर में उसका सूप बना लेना है और उसको हमने उनके रेशों को इसमें हमने ऐड कर देना है,
ठीक है जी। तो ये कुछ कैमरे का मसला है, जो आपको दाल बिल्कुल ही चिटी चिटी नज़र आ रही है, तो ये इतनी सफ़ेद नहीं थी, यानी कि थोड़ा सा येलिश कलर है इसका, आपको भी इसका कलर भी शो हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या बना दिया आपने। ठीक है, इसको अब आपने देने हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट, और इसको बिल्कुल भी आपने छोड़ के चले नहीं जाना, पास ही खड़े रहना और इसको हिलाते जाना। इससे भी ज़्यादा आसान और इंस्टेंट हलीम की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, वो भी मोस्ट वायरल वीडियो है मेरी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया है, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसमें वो लेस भी आ चुकी है और रेशे भी इसके बन चुके हैं, बिल्कुल इसका वो लुक आ चुका है बाजार जैसा। तो अब हम इसमें जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था वो और धनिया इसमें ऐड करके इसको कर लेंगे मिक्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे सर्विंग आप इसको करेंगे नान के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ आप इसकी सर्विंग करेंगे तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर लेयर चावल हलीम की रेसिपी अपलोड करने जा रही हूँ, वो फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर मिलेगी, और इतनी शानदार रेसिपी है ना, इतनी टेस्टफुल के आपकी सोच है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वही लुक आपको मिल रहा है जो कि आपको किसी भी बाज़ार से, किसी भी आप रेस्टोरेंट से हलीम खाते हैं, किसी भी होटल से खाते हैं, वो वैसा ही लुक है, लेकिन इसका टेस्ट आपको जो है बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, घर का टेस्ट और जो है सफाई सबसे पहले। अब ये जो रोगन रखा था ना, इसको आपने जब सर्विंग करनी है तो ये आपने थोड़ा सा ऊपर डाल देना, जो कि इसकी लुक को चार चांद लगा देगा। बाज़ार से जो हम मार्केट से हलीम मंगवाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनी होती है और उसके ऊपर थोड़ा सा रोगन डाल के हमें ये दे देते हैं, इस तरीके से उसकी लुक होती है। तो आ रही है ना एग्जैक्टली मार्केट जैसी लुक, और इसका टेस्ट उससे कई गुना बेहतर है, तो इसे मस्ट ट्राई कीजिए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।